तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस समय मैं हूँ खलिया द्वार में, और आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम इस रास्ते आए थे, जौलजी भी होते। इस टाइम पे हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते, जो कि हमें सीधा थल और बिरथी फॉल होते हुए ये रास्ता निकलेगा। बाइक पे सामान तो माउंट कर लिया है और टैंक बैग भी लगा लिया, तो चलते हैं फ़िलहाल अभी। सो गाइस चलते हैं। साथ वाला राइडर पहले ही निकल गया है। कि हमारा प्लान ये है कि पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, हम जौलजी भी के रास्ते बरम होते हुए फिर मुनस्यारी निकले थे, लेकिन इस बारी हम निकल रहे हैं बिरथी फॉल की रोड से, जो हमें थल और मोहानी से फिर डिडियाट पहुंचाएगी और फिर अस्कोट हम निकलेंगे वहां से। तो साथ वाला राइडर थोड़ी आगे चले गया है, तो उसको फॉलो करते हैं, शायद वो मेरे लिए रुका हुआ आगे। तो साथ वाला यहाँ पर रुका है, तो चलते हैं यहाँ पर से। सो गाइस, साथ वाला राइडर आ चुका है, तो चलते हैं। तो थोड़ा मेरे से पीछे है वो। सो गाइस, रास्ते में देख रहे होगे आप, तो कितनी सारी बर्फ़ यहाँ पर भी पड़ी है। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन इस रास्ते पे जगह जगह पे बर्फ़ लगी हुई है पूरे पहाड़ पे। सो गाइस, हम खलिया टॉप तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन यहीं से देख लेते हैं। ये है खलिया टॉप, और उसके ऊपर ही 0 पॉइंट है सामने से। सो गाइस, फॉल तो सूर्य पीछे ही है मेरे, तो चलते हैं अभी। सो गाइस, वाटरफॉल पे वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं, तो ये दूसरा वाटरफॉल है। सो गाइस, बिरथी फॉल वाले रास्ते पे भी थोड़ी थोड़ी ऑफ रोड दिखने को मिल रही है। सो गाइस, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप बिरथी फॉल होगा, और बिरथी फॉल यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिरथी फॉल वाले रास्ते में भी काफ़ी रोड ख़राब है। उस मुनस्यारी वाली राइड पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कैसे भी करके हम दिक्कतों को पार करके हम वापस आ चुके हैं। तो गाइस, ये है बिरथी फॉल पहुंच चुके हैं। तो फ़िलहाल कहीं रुक जाते हैं इधर ही। सो गाइस, अभी रुके हैं बिरथी फॉल पे, और सामने पे होटल वगैरह भी हैं। तो रास्ता यहाँ से है सामने से, और सामने है बिरथी फॉल। तो चलते हैं फ़िलहाल अभी। अमित, एड्रेस कोड। तो गाइस, यहाँ पर बिरथी फॉल देखने के लिए टिकट सिस्टम भी है। और कितने का है ये? 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस, 20 रुपीज़ पर पर्सन है ये। तो फ़िलहाल टिकट कटवा लेते हैं, फिर चलते हैं। इसके बाद रोड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और सामने पे बिरथी फॉल थोड़ा दूर और है। तो सूर्या भी है हमारे साथ, तो चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस, सामने में बिरथी फॉल। तो गाइस, पहुंच चुके हैं बिरथी फॉल, और कहीं ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और हल्का हल्का पानी भी इस साइड को आ रहा है। तो यहाँ पर एक ताल भी बनी हुई है नीचे पे, और तो ये रहा दोस्तों बिरथी फॉल। तो गाइस, बिरथी फॉल देख लिया हमने, लेकिन खलिया टॉप हम नहीं जा पाए। तो ये इसका बड़ा गम है हम दोनों को, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि खलिया टॉप के लिए प्लान करें। तो अभी 2 बजने वाले हैं, तो अभी लंच कर लेते हैं होटल में, उसके बाद चलते हैं थल के लिए। थल से रास्ता होकर डिडियाट मिलेगा, फिर उसके बाद अस्कोट को निकल लेंगे। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं।
तो वो नीचे से आए थे हम, तो अभी चलते हैं। फ़िलहाल नीचे पहुंच गए हैं, तो चलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो ये है बाइक हमारी, ये सूर्या की। सो गाइस होटल पे रुके हैं, तो अभी फ़िलहाल लंच का टाइम हो रहा है, तो हमने मंगाए हैं राजमा और चावल, और सूर्या है। तो फ़िलहाल अभी लंच कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। सो गाइस लंच कर लिया, और उसके बाद रूट की बात करूँ तो पहले हमने थल और नाचनी, फिर उसके बाद डिडियाट, फिर तब जाके उसके बाद अस्कोट पहुंचना है। तो अभी फ़िलहाल बिरथी पे हैं, यह है बिरथी फॉल, और जहां पर हमने लंच किया था वो याली शॉप है। सो गाइस निकलते हैं बिरथी फॉल से। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है, ऊपर पूरे काले बादल और हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। तो फ़िलहाल चलते हैं। तो यहाँ से थल लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा अभी। तो अभी फुल जो अस्कोट तक मैं रूट बता दूँ तो 80 किलोमीटर लगभग अभी हमें और जाना है। तो गाइस मौसम अभी भी ख़राब ही है, आई होप बारिश ना हो, क्योंकि मेरे पास तो रेनकोट है लेकिन सूर्या के पास रेनकोट नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस मुंशियारी वाली राइड पे जैसा हम एक्सपेक्ट करके आए थे वैसा कुछ हुआ नहीं। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन वहाँ हद से ज़्यादा बर्फ़ थी। और रास्ते में मैं खलिया टॉप जाते हुए गिर भी गया था, और इस व्लॉग में अभी भी बारिश ही आने वाली है। तो इस मुंशियारी राइड का बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहा मुझे। और जो लोग मुंशियारी ट्रैकिंग के लिए आते हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि जब आप लोग ऊपर ट्रैक पे चढ़ते हैं तो नीचे खलिया द्वार से ही अपने ट्रैकिंग गियर से ले लें, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग गियर से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हमारे पास ट्रैकिंग गियर होते तो उस टाइम में बर्फ़ में नहीं फिसलता। सो गाइस नाचनी यहाँ से 23 किलोमीटर है। बारिश तो धीरे धीरे लगी रही है, लेकिन उतनी अच्छी तरह मतलब बूंदाबांदी हो रही है। और थल यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है। तो गाइस बारिश तो रुक चुकी है और धूप भी आ चुकी है अभी। गाइस यहाँ के मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ी देर में बारिश हो रही है और थोड़ी देर में धूप आ जा रही है। वहाँ देख सकते हैं आप पूरे काले बादल लगे हुए हैं और इस साइड धूप आ रही है। यहाँ की एक कहावत है, आधा संसार और पूरा मुंचार। तो पल भर में ही बारिश हो जा रही है और पल भर में ही धूप आ जा रही है, तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल अभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस बस नाचनी पहुँचने वाले हैं। सो गाइस ये है नाचनी, आगे नदी के पार आपको दिख रहा होगा। और गाइस ये है नाचने की मार्केट। गाइस हम मुंशियारी के रूट के बारे में बात करें तो मुंशियारी जाने के दो रास्ते हैं। एक तो जिस रास्ते पहले पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, हम जौलजीबी बरम होते हुए मुंशियारी गए थे, और दूसरा रूट डिडियाट होते हुए थल नाचनी फिर बिरथी फॉल तक पहुंचता है, फिर उसके आगे मुंशियारी पड़ता है। तो दोनों में से बिरथी फॉल वाला रास्ता बेटर है जो डिडियाट से होकर जाता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा, देखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जौलजीबी वाले रास्ते की बात करें तो जौलजीबी वाला रास्ता अभी बन ही रहा है। फ़िलहाल बिरथी फॉल वाला रास्ता भी बन रहा है, लेकिन जौलजीबी वाले रास्ते में थोड़ा और काम बाकी है, और बिरथी फॉल वाला रास्ता थोड़ा ठीक भी है। ये केदारनाथ वाला रास्ता है ना, गोचर होते हुए केदारनाथ वाला रास्ता है तो करने प्रयास का। तो गाइस थल वाली रोड ये वाली है, और
जिस रोड से हम आए हैं वो मुंशियारी वाली, और जो ये जा रही है ये जाती है डिडियाड से। सो गाइस थल वाली रोड से डिडियाड लगभग 22 किलोमीटर। सो गाइस अभी पहुंचे हैं घोरपट्टा, और घोरपट्टा से डिडियाड लगभग 6 किलोमीटर दूर है। डिडियाड बस पहुंचने वाले हैं, और सामने आप देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी की डिडियाड में बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। और अस्कोट अभी 22 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं फ़िलहाल। सो गाइस पहुंच चुके हैं डिडियाड मार्केट, तो कहीं पे रुक लेते हैं, तो चाय वाय पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद निकलेंगे अस्कोट के लिए। तो अभी डिडियाड होटल पे रुके हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं अस्कोट की ओर। सो गाइस चाय पी लिए और उसके बाद निकल रहे हैं अस्कोट के लिए। सो गाइस जो लोग मुंशियारी जाना चाहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर मुंशियारी की राइड करने की सोच रहे हैं या आप जाना चाहते हैं, तो उधर तो आपको पहले जौलजीबी वाले रूट से जाना चाहिए, फिर उसके बाद बिरती फॉल होकर डिडियाड वाले रास्ते से डिडियाड होकर जाना चाहिए। सो गाइस ये है नारायण नगर का पेट्रोल पंप, और पिथौरागढ़ यहाँ से 46 किलोमीटर, और अस्कोट 8 किलोमीटर, और ओगला 3 किलोमीटर है। ओगला का रास्ता ये वाला है, और ये वाला रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं ये रास्ता जाता है अस्कोट को। तो गाइस ये है नारायण नगर की छोटी सी मार्केट। आखिरकार दोस्तों अस्कोट पहुँच गए हैं। सो गाइस ये मुंशियारी सीरीज का एक लास्ट एपिसोड है, तो अगर जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया था वो जल्दी से मुझको फॉलो कर लें। और ये है सूर्या और मेरा दोनों का घर अस्कोटी है, तो अभी चलते हैं अस्कोट की ओर। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।